संतों और महापुरुषों ने जब साईं बाबा को सर्वप्रथम शिरडी की भूमि में देखा, तब उनके मुख से यही निकला कि ये कोई आम फकीर नहीं, बल्कि ये तो साक्षात ईश्वरीय अवतार है। साई सच्चरित्र अध्याय 5 की एक अनोखी घटना। नमस्ते, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद यही है कि आप सब स्वस्थ है, मस्त है और बाबा की रहमतों से तंदुरुस्त भी है। साई बाबा का अब वास्तव्य शिरडी में हो गया था, ये पिछले अध्याय वीडियो में आप जान पाए। साईं बाबा जब शिरडी में रहने लगे, उससे कुछ 12 साल पूर्व देवीदास नामक एक महापुरुष शिरडी में ऑलरेडी रहा करते थे। इनके साथ साईं बाबा का उठना बैठना शुरू हुआ। वो कभी बाबा के साथ में चावड़ी में बैठा करते, तो अधिकतर वो बाबा के साथ में हनुमान जी के मंदिर में बैठा करते थे। इसके बाद और एक महानुभव का अवतरण शिरडी में हुआ, जिनका नाम था जानकीदास गोसावी। इनके साथ भी साईं बाबा का बहुत प्रेम बढ़ा और ये तीनों, जहां बाकी दो हुआ करते थे, वहां तीसरा अपने आप पहुंच जाया करता था और इन तीनों में नित्य नियमित बैठकें हुआ करने लगी और कई श्रेणी के लोग भी उनके आसपास आकर बैठने लगे और उनकी बातें सुनने लगे और इसी से वो सब लोग आनंदित भी होने लगे थे। अब ये जब घटनाएं घटित हो रही थी, उस वक्त बाबा बहुत छोटी उम्र के थे। बाबा की उम्र बहुत छोटी हुआ करती थी, एक बाल स्वरूप थे बाबा। अब एक महानुभव थे, एक वैष्णव वीर थे, काफी प्रसिद्ध थे। इनका नाम था गंगागीर बुआ। अब इनका अक्सर शिरडी में आना जाना लगा रहता था। जब वो शिरडी में आए और सर्वप्रथम उन्होंने साईं बाबा को देखा, उस वक्त बाबा 2 घड़े लेकर कुएं के सामने खड़े होकर कुएं से पानी निकालकर अपने कंधों पर उन घड़ों को रखकर कहीं निकल पड़े थे। जब गंगागिर बुआ की नजरें साईं बाबा से भिड़ी, तब इस आई कांटेक्ट की वजह से उन्हें ये समझ में आ गया और उनके मुख से यही निकला, ये भूमि जो है ना, वो काफी पवित्र भूमि है और इसका भाग्य काफी महान है। इसी वजह से आज ये आपके साथ इस भूमि में मौजूद है। अब इसी तरह एक और महान संत हुआ करते थे, जो येवला में रहा करते थे, जिनका नाम था आनंद नाथ जी। इन आनंद नाथ जी का येवला में एक मठ हुआ करता था। कई शिरडी के लोग आनंद नाथ जी को उनके मठ में मिलने जाया करते थे, उनके भक्त थे। एक दिन शिरडी के लोग इसी तरह उनसे मिलने गए थे, तो ये भी शिरडी में उनके भक्तों के, अपने भक्तों के साथ अवतरित हुए और जैसे ही इनकी नजरें साईं बाबा पर पड़ी, तो इन्होंने तुरंत कह दिया, ये हीरा है, हीरा। आज भले ये कचरा घर के ऊपर लेटा हुआ पड़ा हुआ है, लेकिन याद रखना, ये कोई सामान्य पत्थर नहीं है, ये साक्षात हीरा है। और मेरी इन बोलों को याद रखना, क्योंकि भविष्य में इन शब्दों की प्रचिति तुम्हें जरूर होकर रहेगी। फिर कहती हूँ, ये वो वक्त था जब बाबा बहुत छोटे हुआ करते थे और नए नए शिरडी में पधारे ही थे। बाबा का रहन सहन जो हुआ करता था ना, एक पहलवान की तरह हुआ करता था। बाबा, उनकी हाइट, बॉडी काफी स्ट्रांग थी। कई भक्तों ने ये कहा हुआ है कि बाबा की हाइट 6 फीट से भी ऊंची हुआ करती थी। लंबे लंबे हाथ और लंबे लंबे पैर हुआ करते थे और ये तो बाल वय था उनका, उम्र बहुत छोटी थी। उस वक्त बाबा काफी हेल्दी भी थे। बाबा के बाल बहुत बड़े थे, शंकर जी की जटाओं की तरह, और बाबा कभी भी अपने बालों को मुंडवाते नहीं थे, कटवाते नहीं थे। शुरू शुरू में जब बाबा शिरडी में रहने आए ना, तो वो राहता गांव की ओर चले जाया करते थे और वहां से कई महकदार और अलग अलग कलर के फूलों के पौधे लेकर आया करते थे। बाबा का जो गुरुस्थान हुआ करता था, उसके बाजू में एक बहुत बड़ी बंजर जमीन खाली पड़ी हुई थी। ये वो जमीन थी जहां दिन में तो, शाम को तो छोड़िए, लेकिन दिन में भी कोई भूला भटका भी वो एरिया में, वो जगह पर नहीं जाया करता था, जो कि शिरडी का एक कचरा घर भी हुआ करता था। उस बंजर जमीन को ठीक ठाक कर उसे लेवल में लाकर बाबा ये जो पौधे लेकर आया करते थे, उनको उसमें, उस जमीन में गाड़ा करते थे या उनमें उसका प्लांटेशन किया करते थे। बाबा खुद कुएं पर जाकर 2 घड़े लेकर पानी निकालते और इन पौधों में पानी दिया करते थे।
वामन तात्या गोनकर जी जो बाबा के भक्त थे, वो बाबा को रोज कच्चे मिट्टी के 2 घड़े दिया करते थे और बाबा का काम हो जाया करता था पानी देने का। उसके बाद बाबा ये घड़े लाकर नीम वृक्ष के नीचे रखा करते थे और जैसे ही बाबा उन घड़ों को नीम वृक्ष के नीचे रखते, वो घड़े अपने आप वापस दुभंग जाया करते थे या टूट जाया करते थे और मिट्टी वापस मिट्टी में ही मिल जाया करती थी। वामन तात्या जी दूसरे दिन 2 नए घड़े लाकर बाबा को फिर इस कार्य के लिए दिया करते थे। करीब करीब 3 साल तक ये बाबा का नियम और तात्या का नियम चल रहा था और 3 सालों बाद उस बंजर जमीन पर इतनी सुंदर सा एक बगीचा बाबा ने तैयार कर लिया था, अपने खुद के हाथों से बनाया हुआ। जानते हैं ये जगह कौन सी है? ये वही जगह है जहाँ पर आज बूटीवाड़ा बना हुआ है या बाबा का समाधि मंदिर बना हुआ है, जो शिरडी का कचरा घर हुआ करता था। और ये वही कचरा घर है, जब बाबा को शिरडी में कहीं रुकने नहीं दिया जाता था, तो बाबा रात के वक्त दिन में इधर उधर भटकने के बाद बाबा रात को आकर उसी कचरा घर पर सोया करते थे। एग्जैक्ट उसी स्थान पर आज भी बाबा सो रहे। आज बाबा की जो समाधि है वो इसी स्थान पर बनी हुई है। तो ये थी एक ऐसी रचना जिसमें बाबा ने अपने समाधि स्थल को जब शिरडी में वो अवतरित हुए थे उसी वक्त निश्चित कर दिया था। एक भाई उपासनी नामक एक व्यक्ति रहा करते थे मुंबई में, जो कि अक्कलकोट के स्वामी समर्थ के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। ये इनके घर में अक्कलकोट के स्वामी समर्थ जी की छवि थी। वो नित्य नियमित इनकी पूजा पाठ सब किया करते थे। एक बार इन्हें ऐसा लगा कि काफी समय हो चुका है, मैं अक्कलकोट नहीं गया हूँ, तो मुझे अक्कलकोट जाना चाहिए और स्वामी समर्थ जी की चरण पादुका की पूजा पाठ करनी चाहिए और वहां उनका अभिषेक किया जाना चाहिए। अब जैसे ही उनके मन में ये ख्याल आया, दूसरे दिन उन्होंने तय कर लिया कि मैं दूसरे दिन अक्कलकोट के लिए रवाना हो जाऊंगा। उसी रात सपने में उनके अक्कलकोट के स्वामी समर्थ खुद आए और उन्होंने उनसे कहा कि तुझे अक्कलकोट आने की कोई जरूरत नहीं है, अभी हाल फिलहाल मेरा स्थान आनंद नगर के शिरडी गांव में है, तो तू वहीं चला जा, वहीं मेरे दर्शन तुझे होंगे। अब भाई उपासनी दूसरे दिन शिरडी की ओर रवाना होते। इससे पूर्व वो ना कभी शिरडी गए थे, ना उन्होंने साईं बाबा के बारे में कुछ जानकारी रखी हुई थी कभी भी। पर साईं बाबा से मिलने के बाद ऐसी भक्ति उनके मन में साईं बाबा के लिए जागृत हुई कि अगला 6 महीना उन्होंने शिरडी में साईं बाबा के साथ में अपना वास्तव्य किया। पर ये जो स्वामी समर्थ जी का दृष्टांत था कि मेरा सांप्रत स्थान आज शिरडी में है, तो तू वहां चला जा, इस बात की याददाश्त सदैव उन्हें बनी रहे। इस वजह से उन्होंने चांदी की चरण पादुकाएं अक्कलकोट स्वामी जी की बनवाई और अपने गुरु की चरण पादुकाएं उन्होंने बाबा के गुरु स्थान नीम पेड़ के नीचे स्थापित करने का निश्चय किया। इस तरह से दादा केलकर जी जो थे, उनके हाथों पूरी विधि विधान के तहत उन्होंने ये चरण पादुकाएं नीम वृक्ष के नीचे स्थापित की और एक दीक्षित नामक एक ब्राह्मण को उसके पूजा पाठ के लिए रखा गया। सारी व्यवस्था सगुण मेरू नायक के हाथों सौंप दी और वो मुंबई के लिए रवाना होते। इसके बाद हर महीना सारा खर्चा इन इनकी पूजा पाठ का वो मुंबई से मनी ऑर्डर के द्वारा शिरडी भेज दिया करते थे। अब इसके बाद क्या होगा, इसे जानने के लिए आपको अगला वीडियो जरूर देखना होगा, क्योंकि अध्याय जैसे मैंने आपको पहले ही बताया अध्याय काफी बड़ा है, तो इन्हें कुछ पार्ट्स में ही डिवाइड करके मैं आपको बता सकती हूँ, वरना ना मैं ढंग से बोल पाऊंगी और ना आप पूरी तरह से समझने में समझ पाएंगे। तो बहुत जल्द उपस्थित हो रही हूँ। ये वीडियोस लगातार आते जाएंगे, तो बने रहिएगा साई करुणा के ऊपर और पूरा अध्याय बड़ी शांति से और गौर से सुनिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करते रहिएगा। नेक्स्ट पार्ट लेकर तुरंत आपके सामने हाजिर हो रही हूँ। तब तक के लिए ओम साई।